बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फ़ज़ल में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। ये वीडियो उन बहनों के लिए जो नया क्रोशिया सीख रही हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे और क्रोशिया को डाल के इसमें यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम 12 डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन करके 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर एक चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन करके और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसको बल देकर और ये जो एक चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन करके इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेना है, 1 और ये 2 इस तरह से। दरमियान में एक चेन रखनी है, फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन और अगले इस गैप में भी सेम इसी तरह से हम बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन करते हैं इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसके दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन करके और अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन।
तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन करके अगले इस गैप में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे और आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसे एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके और आगे हम इस चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि ये भी इसी तरह ही राउंड कंप्लीट होगा जिस तरह हमने ये 2 राउंड बनाए हुए हैं। तो 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद हम कलर इसका चेंज करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने धागे को स्लिप स्टिच करके यहाँ पर अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। जहाँ से हमने इसको स्लिप स्टिच करके बंद किया है वहाँ पर ही हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया थे, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें भी हम एक एक बना लेंगे। इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लिया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। एक चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर अगले वाले में 1 मरतबा, फिर यहाँ पर 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा। तो इसी तरह ही हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन के गैप में यहाँ पर हमने 2 बनाए, फिर यहाँ पर 1 बना लिया क्योंकि आगे हमने यहाँ पर 2 बनाए हुए थे। तो अब यहाँ पर लास्ट में आकर ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसका फिर से कलर चेंज करना है, तो इसमें हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर इस धागे को थोड़ा सा खींच के फिर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही हम एक मरतबा फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये धागा हमारा अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से करके हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो जहाँ पर हमने एक चेन की थी उसमें भी हम एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने अगला सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर इस धागे को बंद कर लेते हैं और ऊपर से हम इसके ये वाला कलर लगाते हैं। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस धागे को खींच लेंगे, फिर यहाँ से ही हम स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से हम चेन बनाएंगे, एक दो चेन करके फिर अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 चेन करेंगे, फिर इसको बल देकर 1 2 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगले वाले में 2, तीसरे वाले में, चौथे वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 चेन करेंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाकर फिर 5 चेन करेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक इसको हमने बना लिया। अब 12वां हमने बनाना है क्योंकि यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है ये सही से एडजस्ट नहीं हो रही थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक में, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन करेंगे, 1 2 3 और चौथी वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके 1 2 3 और यहाँ पर हम 1 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 1 2 और यहाँ पर हम 2 बना लेते हैं इसमें इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 बना लेते हैं इस तरह से। फिर 1 2 3 हमारे यहाँ पर चेन बच जाती है। तो इस तरह से हम अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर हमने ये तीसरी जो चेन बनाई है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये जो इस तरह हो गया है थोड़ा सा इसका घेर है। अब जहाँ अब ये जो हम बनाएंगे राउंड, आखिरी राउंड है ये इसका, तो इसमें ये सीधी हो जाएगी। अब इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हमने 11 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 11 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
जी, तो इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो 11 मरतबा हमने इस यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमारी ये आज की डिज़ाइन कंप्लीट हुई। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और पूरा देखा करें वीडियो को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।